अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने पास पेपर्स करने हैं 10th क्लास के 2024 के। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चन। यहाँ पर इन सब के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं वो 12 हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डेफिनेशन का है। व्हाट इज मेंट बाय रेडिकल इक्वेशन। आपने सिंपल बुक से जो डेफिनेशन आपने याद की होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है। पार्ट 2 यहाँ पर आता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। उसको हमने क्या कर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है। वो आप लोगों के सामने सॉल्व करने लगी हूँ। एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। इस तरह की हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। जो इसकी जनरल फॉर्म है उसमें हम लेके आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्या आता है कि हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि दोनों इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइम नंबर जब भी हम सपोज कर लो, अगर हम प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पर 3 होता है और एक 5 होता है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आता है जो कि 15 आ जाता है। इसी तरह ये भी दोनों एक ऐसे नंबर्स है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब भी आप एलसीएम किसी ऐसे प्राइम नंबर्स का लोगे तो आपने क्या कर देना, उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। ठीक है जी। ये हमने एलसीएम डिनोमिनेटर में ले लिया। न्यूमरेटर में एलसीएम में सिंपल परफॉर्म करने लगी हूँ, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाता है। खाली मेरे पास क्या रह गया? एक्स। ये वाला एक्स जो है वो हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स से कैंसिल आउट हो गया। खाली मेरे पास क्या रह गया? एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में मेरे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वन उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम दोनों एक जैसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या आ जाता है? होल स्क्वायर आ जाता है। सही है। इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे जरूर आप बताएं। ठीक है। मैं आपको रिपीट कर दूंगी। अब हमने क्या कर देना, यहाँ पर सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है। वो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? x है। b की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला ओपन कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है। a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है x इंटू वन, एक्स हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। सही है जी। अब ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर सॉल्व करने लगी हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो। अगर कोई भी आप लोगों को डिफिकल्टी होगी इसमें तो आप इजीली इसको कर लोगे। सही है। अब इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 को 1 से हम प्लस कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज प्लस 1, क्योंकि इसका साथ ही तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस एक्स के साथ, यानी इंडिविजुअली हम ब्रैकेट्स में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स, प्लस एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स ही आने वाला है। ठीक है। इज इक्वल टू 6 एज इट इज रहा। ठीक है। अब इसको फर्दर हमने कैसे सॉल्व करना है? ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर। यानी मकसद हमारा जो है वो यही है कि हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है और हमने जनरल फॉर्म में ले आना है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। अब 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। एक एक स्टेप आप लोगों के सामने खोल के कर रही हूँ ताकि अगर कोई वीक स्टूडेंट भी हो यहाँ पर तो वो आराम से इसको कर सके। ठीक है। तो 6 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 को x से मल्टीप्लाई करो तो 6x हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म्स को साथ साथ ले आओ भाई। सही है।
6x², x² वाली टर्म क्या है 2x² है, इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो -2x² हो जाएगा, प्लस 6x है, इसके साथ क्या आ सकती है, ये वाली टर्म आ सकती है, प्लस 2x है, राइट साइड पर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाली टर्म्स तो खत्म हो गई हैं, +1 रह गया, इसको भी राइट साइड पर ले जाके -1 कर देते हैं। अब सारी टर्म्स यहाँ पर आ गई हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा ऑब्वियसली। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 4, ग्रेटर टर्म का साइन लग जाता है, 6 - 2 अगेन 4, ग्रेटर टर्म का साइन -1। क्या ये वही फॉर्म नहीं है जो हमारे पास जनरल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? बिल्कुल सी वही फॉर्म है। इसको जरा सीधा करके लिख लेती हूँ ताकि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होना बंद कर दें। ठीक है, 4x² प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो यही मेरे पास है जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लाजमी बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट होती हूँ बगैर टाइम को ज़ाया किए। अगर हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आपने इतनी लंबी वीडियो नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको पार्ट वाइज जो है वो करके यहाँ पर समझा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो ये है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें यहाँ पर हमें दी हुई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x -20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने में लग रहा है इसमें x की वैल्यू क्या है, x की पावर क्या है 2 है। जब भी x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसान रह जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 20 को अगर हम x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 20। तो हमने 20 के वो फैक्टर्स ले लेने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 20 आए, अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो मेरे पास दरमियान वाली टर्म -1 आना चाहिए। ठीक है, तो और ले लेते हैं। 2 के टेबल में 20, 2 10 20 हो जाता है। 4 के टेबल में 20, 4 5 20 हो जाता है। क्या मैं ये वाला फैक्टर ले सकती हूँ? बिल्कुल जी ले सकते हैं। तो फिर आंखें बंद करके ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे। 5 ग्रेटर है और 4 लेस है। ठीक है, 4 के साथ प्लस और ग्रेटर टर्म के साथ माइनस और साथ में x हमें लाजमी चाहिए। तो ये वाला हम फैक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है -x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x के, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी, दरमियान में सिर्फ हमने अपने फैक्टर्स का इजाफा करना है। फैक्टर्स मेरे पास हैं 4x - 5x। ठीक है, अब सिंपल कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर एक x रह जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, खाली एक x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 4 20 हो जाता है। जब भी ये दोनों हमारे पास जो है वो सेम आ रहे हो तो इसका मतलब है हम सही ट्रैक पर है। अगर ये दोनों सेम ना आ रहे हो तो इसका मतलब हम ऊपर से हमने कोई गलती कर दी है, फैक्टर्स लेने में हमने कोई मसला कर दिया है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक बताई है मैंने आपको। x + 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगेन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, खाली एक x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, -5 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि x + 4 भी 0 के इक्वल है और x - 5 भी 0 के इक्वल है। तो इसको बारी बारी इक्वल करके x की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन सेट निकलने वाला है, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप ये अटेम्प्ट कर लेते हो तो 2 नंबर तो आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले आपके 2 नंबर। x = -4 और ये मेरे पास आ जाता है x = +5। तो ये मेरे पास आ जाता है x = -4 और 5। इसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इस तरह लिखना है आपने। एक स्टेप भी आपने मिस करने की कोशिश नहीं करनी कि ताकि अगर एग्जामिनर आपका एक नंबर भी काट रहा है ना तो एक नंबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, सॉल्यूशन सेट मेरे पास यहाँ पर आ गया है 5 और -4। ठीक है, इसको आपने कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिख लेना है। सही है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है। जिसको फार्मूला आता है वो आराम से आंखें बंद करके ये क्वेश्चन कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको याद करना चाहिए। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पार्ट 4, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये देख ले गौर से। 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले पता कैसे लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? जब भी x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल सा रूल बता दिया है आपने, कुछ भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सी इक्वेशन आ गई है। सिंपल आपने x की पावर देखनी है। ठीक है, x की पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी पावर देख लेनी है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर 3 होगी तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मैंने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करती हूं तो मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यूज आ जाती है। कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आ जाती है? 16 आ जाती है। बी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस 24 और यहां पर मेरे पास सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाती है 9। कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है अपनी जनरल इक्वेशन से। ये जनरल इक्वेशन है, सादा सी इक्वेशन है, रट्टा मार लो आराम से, आपका जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बार बार जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करोगे ना तो बार बार ये इक्वेशन रिपीट होने वाली है। सही है, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसमें यही फार्मूला लगने वाला है और कोई फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन करोगे, चाहे आप मास्टर लेवल पर चले जाओ, तब भी आप डिस्क्रिमिनेंट इसी फार्मूले से ही निकालोगे। ठीक है, अभी आप 10th क्लास में हो, अगर आप आगे जाके इंशाल्लाह अगर आप प्री इंजीनियरिंग रखते हो या आप मैथ को आगे लेके जाते हो, ICS रखते हो, कोई भी सब्जेक्ट रखते हो, तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होने वाली है, ना आपका ये वाला फॉर्मूला चेंज होने वाला है। सही है, यही फॉर्मूला हमेशा लगता चला जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस 24 है, होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा दो, जरा जिंदगी आसान हो जाएगी। -4 दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे, मजीद जिंदगी आसान कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 16 है। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 9 है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। -24 होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 24 को आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके अपनी जिंदगी मजीद आसान कर लो, ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 नंबर है, 2 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 24 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल कर लो। इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 576 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आता है अगेन 576। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो हमारे रूट जो हैं वो क्या होते हैं? रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको पीछे बुक में भी बताया गया होगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्या उसकी होती है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? द रूट्स आर रियल, रैशनल। यहाँ मेरे पास जगह कम है, आपने प्रॉपर सही ठीक तरीके से लिखना है। ठीक है जी, रियल, रैशनल एंड इक्वल। ठीक है, अब जब भी आप मास्टर लेवल पर चले जाओ, कहीं भी आप आगे PhD भी अगर आप मैथ में कर रहे हो ना, तो तब भी अगर जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो एक ही स्टेटमेंट आने वाली है कि रूट्स आपके रियल होंगे या रैशनल होंगे या इक्वल होने वाले हैं। ठीक है जी,
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, 15 मिनट से ऊपर जाने लगी है, आप लोग बिल्कुल बोर हो जाओगे। ठीक है, एक दिन में एक वीडियो देखा करो ताकि आराम से आप जो है वो पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सको, क्योंकि एक एक स्टेप मैंने आपको खोल खोल के बताया होता है, कोई भी स्टेप मैंने यहाँ पर मिस नहीं किया होता, ताकि अगर कोई वीक स्टूडेंट भी हो तो वो आराम से जो है वो मैथ में पासिंग मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके पास हो सकता है। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफिज।